समर्पण भाव से माँ सरस्वती को नमस्कार। आप सब सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अंश स्टडी डोर में वेलकम। दोस्तों, 9वें अध्याय में हम समास परिचय पाठ में समास को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सम सनम इति समासः। यहाँ पे संस्कृत में समास की परिभाषा है सम सनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के प्रयुक्त विभक्तियों के समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाया। मतलब दो या दो से अधिक पदों के प्रयुक्त होने पर जब विभक्तियों का लोप हो जाता है तो वहाँ पे एक पद बन जाता है, तो वह समास होता है। जैसे दिया गया ना, यथा गायने कुशला। गायने कुशला मतलब गायन क्रिया में कुशल, अर्थात गायन कुशला। इसी तरह से राज्ञः पुत्रः को जब हम का समास करेंगे तो होगा राजपुरुषः। विभक्ति का लोप हो गया। सीता च रामश्च बराबर हो जाएगा सीता रामो। तो समास की परिभाषा क्या हो गई? दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में चार पद होते हैं। चार पद होते हैं और ये चार पद कौन कौन से हैं? पहला है जब सभी पदों का योग होगा तो वह समस्त पद होगा, और उसे जब हम अलग करेंगे तो होगा समास विग्रह। और जब समास विग्रह होगा तो एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद। ठीक है। जैसे राजपुरुषः ही एक शब्द है, राजपुरुषः। जब राजपुरुषः को हमने अलग कर दिया तो हो गया राज्ञः पुरुषः। यह इसके दो पद हो गए, राज्ञः पुरुषः। और इस तरह से एक यह हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। तो समास के चार पद हुए। क्या होता है कि जब समास होता है तो उस समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक, यहाँ पे सीता रामस्य सीता रामों में समुच्चय बोधक च का लोप हो गया। इसी प्रकार से विद्या एवं धन, विद्या एवं धनम यस्य सः, इस प्रकार विद्या धनः पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामो, विद्याधन आदि पद बनते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं पदों के बीच विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे दिया गया था खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। ठीक है। जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व तथा चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के उपभेद भी हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हुए। कैसे 6 भेद हुए चलिए देखते हैं। जैसे अब अव्ययी भाव समास जो है वह पूर्व पद प्रधान होता है और उसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, और द्विगु तथा कर्मधारय को भी तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है।
एक द्वंद्व समास होता है, यह दोनों पदों से प्रधान होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इसका कोई तीसरा पद जो है वह प्रधान होता है। तो चलिए एक एक देखते हैं सभी समासों के बारे में, परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण। यहाँ पे अव्ययी भाव समास, पहला जो है समास वो है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है, और प्रधान होने के साथ साथ वह अव्यय भी होता है, और इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा। और समास होने पर समस्त पद अव्यय ही बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, अर्थात अव्ययी भाव समास के जितने भी पद होते हैं सब आपको नपुंसक लिंग में ही मिलेंगे। यथा, यथाशक्ति अर्थात शक्ति अनतिक्रम्य। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। उपगंगम, गंगायाः समीपम। अगला उदाहरण है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अर्थात रूप के योग्य। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। एक तरह से देखें तो समास, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है वह क्या होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, व्याधिकरण, और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण में सभी विभक्तियां समान होती हैं और व्याधिकरण में सभी विभक्तियां अलग अलग होती हैं, जो सप्तमी से द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक होती है। तो चलिए उदाहरण में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का उदाहरण दिया गया है। द्वितीया तत्पुरुष, शरणम आगतः शरणागतः, शरणम प्राप्तः शरण प्राप्तः, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः। यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा कि यह द्वितीया है? शरणम आगतः, क्योंकि द्वितीया का जो चिन्ह है वह होता है को। तो होगा, इसका अर्थ होगा शरणम आगतः, शरणागतः या शरण को आया हुआ। शरणम प्राप्त, शरण को प्राप्त किया हुआ। सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त किया हुआ। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति के को चिन्ह के कारण हमने इसे पहचान लिया कि यह द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष है। इसके बाद फिर तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में क्या होता है? तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का चिन्ह से के द्वारा से हम इसे पहचानेंगे, और यहाँ पे यह सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। पित्रा युक्त, पितृ युक्त, सर्पेण दृष्ट, सर्प दृष्ट, शरेण विद्ध, शर विद्ध, अग्निना दग्ध, अग्नि दग्ध, धनेन हीन, धनहीन,
विद्याहीन, विद्याहीन। मतलब क्या यहाँ सब में तृतीया विभक्ति द्योतित हो रही है, तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष हुआ। इसके बाद फिर देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष का चिन्ह होता है को या के लिए। तो यहाँ पर इन शब्दों में हमें ये या तो को या तो के लिए, और हाँ किसी को जब देने के लिए कोई कार्य किया जाता है, किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूताय बलि, भूत बलि, दानाय पात्रम, दान पात्रम, यूपाय दारु, यूप दारु, स्नानाय इदम, स्नानार्थम, तस्मै इदम तदर्थम। यहाँ सभी में दोस्तों क्या दिख रहा है हमें? को या के लिए। जैसे भूत के लिए बलि, दान के लिए पात्र, यूप के लिए दारु, स्नान के लिए इदम यह, तस्मै इदम अर्थात उसके लिए यह। यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। फिर है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है? से। पंचमी तत्पुरुष का चिन्ह होता है से, और यह अलगाव को बताता है, अलगाव को बताता है। तो यहाँ पर चोरात भयम, चोर भयम, यहाँ चोर से डर रहा है, अर्थात चोर से दूरी का पता चल रहा है। रोगात मुक्त, रोग से मुक्त होना। अश्वात पतित, अश्व से पतित होना, गिरना। स्वर्गात पतित, स्वर्ग से पतित होना। सिंहात भीत, सिंह भीत। राज्ञः पुरुष, राजपुरुष। इसके बाद फिर होगा षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का चिन्ह इसका होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। तो इस चिन्ह के अनुसार हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष। देवानाम पति, देवताओं का पति। नराणाम पति, नरों का पति। देवस्य पूजा, देवताओं की पूजा। सुखस्य भोग, सुख का भोग। तो यहाँ पे इन सब में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि शब्दों से हमें षष्ठी तत्पुरुष का पता चल जाता है। फिर इसके बाद है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है? इसका चिन्ह होता है में और पर। तो इन चिन्हों में जब हमें होता है तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष होती है। और सप्तमी तत्पुरुष क्या है? आधार, क्रिया का आधार भी होता है। तो युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। जले मग्न, जल में मग्न। सभायाम पंडित, सभा का पंडित इत्यादि शब्द जो हैं वो हैं सप्तमी तत्पुरुष के समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुश समास के व्याधिकरण में हम एक नए तत्पुरुष भी होता है, जिसमें शब्दों के आरंभ में या तो अ होता है या तो न जुड़ा होता है। नए तत्पुरुष जैसे दिया गया है न धार्मिक,
जो धार्मिक न हो अर्थात अधार्मिक, न सुखम जिसमें सुख न हो अर्थात असुखम, न आदि अर्थात अनादि, न सत्यम अर्थात असत्यम। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद होते हैं, जो क्या होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं। और इस समानाधिकरण अभी मैंने स्टार्टिंग आरंभ में बताया था बच्चों आप लोगों को कि एक व्याधिकरण तत्पुरुष होता है और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष में के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के शब्द आते हैं। और तत्पुरुष समास के दूसरे भेद में समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत दो भेद आते हैं, जिसमें पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास है। तो चलिए कर्मधारय और द्विगु को भी हम देख लेते हैं। कर्मधारय समास, यहाँ पर कर्मधारय समास जो होता है इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है, इसलिए इसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान तो इसकी ये हो गई। और इसके बाद पहला, इसके 3 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप जो है वह कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, और कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है, उत्तर पद उपमेय होता है। और तीसरा क्या है कि कभी कभी इसके दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण ही होते हैं। मतलब 3 क्या है, उपमेय, उपमान, विशेषण विशेष्य और दोनों पद विशेषण। तो चलिए यहाँ पर हम कर्मधारय का विशेषण और विशेष्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला है नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम अर्थात नीला कमल। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष। मधुरम फलम, मधुर फल। ज्येष्ठः पुत्रः, ज्येष्ठ पुत्र। कुत्सितः राजा, कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः। यहाँ इन सभी पदों की जो पूर्व पद है वह क्या है, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। तो यहाँ विशेषण और विशेष कर्मधारय समास हुआ। इसके बाद फिर उपमान उपमेय का उदाहरण देखते हैं। उपमान उपमेय का उदाहरण है जैसे घन इव श्यामः अर्थात घन श्यामः। कमलम इव मुखम, कमल मुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम। नरसिंह इव अर्थात नरसिंह। अर्थात यहाँ पर घन की श्याम से, कमल की मुख से, चंद्र की मुख से, नर की सिंह से क्या की गई है, तुलना की गई है। तो यहाँ उपमान और उपमेय है, पूर्व पद यहाँ पर उपमान है। इसके बाद फिर देखते हैं कर्मधारय में उभय पद विशेषण के रूप में। जैसे उभय पद विशेषण में क्या हुआ, शीतम च उष्णम च। तो यहाँ पर शीत और उष्ण, शीत और गर्म दोनों क्या हैं, विशेषण है। प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, उभय पद दोनों क्या हुए, विशेषण हुए। रक्तश्च पीतश्च, लाल और पीला। रक्तः पीतः हो गया। आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, आदि में सोना और बाद में उठना, सुप्तोत्थितः। तो ये कर्मधारय के उभय पद विशेषण, दोनों पूर्व और उत्तर दोनों पद विशेषण रूप का उदाहरण है। तो चलिए दूसरा तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है, द्विगु समास,
इसको देखते हैं। द्विगु समास क्या होता है? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एवं एक वचन में होता है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है? सप्तानाम दिनानाम समाहारः, अर्थात सप्त दिनम या 7 दिनों का समूह। पंचानाम पत्राणाम समाहारः, पंचपात्रम। त्रयाणाम भुवानाम समाहारः, त्रिभुवनम। ये यहाँ पे सप्त दिनम, पंचपात्रम, त्रिभुवनम, यहाँ पर क्या है? सभी पदों के पूर्व पद में संख्यावाची है, तो यहाँ पर क्या हुआ? द्विगु समास हुआ। समास में तत्पुरुष समास को सबसे बड़ा समास कहा जाता है। इसलिए इस वीडियो के बड़ा हो जाने के कारण बाकी समास अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।